नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी मराठा के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें, जिस मूवी ने अभी सिनेमा बॉक्स ऑफिस में इतना धमाल मचा रखा है, ये उन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज के पिताजी हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में हुआ था। इनको प्यार से छावा कह के बुलाते हैं, जिसका मराठी भाषा में मतलब होता है शेर का बच्चा। साथ ही में इनको संभाजी राजे भोसले कह के भी बुलाते थे। ये 1689 में शहीद हो गए थे। आप सबके लिए मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगी, जिसके अंदर छावा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इसमें दूंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जिससे कि आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाए। आपको डेली अपडेट मिलती जाया करेगी। साथ ही में जो GK24 पे जो डेली वीडियोस आती है, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, हम आज जानेंगे शिवाजी महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य के फाउंडर है, संस्थापक है, उनके बारे में। इनकी जो पहली लाइफ कैसी थी, बचपन में इनकी लाइफ कैसी बीती थी, इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज क्या थी और इनका प्रशासन कैसा था, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो पश्चिमी इंडिया के मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। जो हमारा पश्चिमी इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, उसकी जो मराठा एम्पायर है, उनके फाउंडर कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। साथ ही में इन्होंने स्वराज्य मतलब कि सेल्फ रूल, केवल हमारा ही रूल होगा खुद का, कोई ब्रिटिश रूल नहीं होगा, उसकी भी नींव रखी थी। साथ ही में इनकी जो पूरी लाइफ है वो मुगल और जो आदिलवासी रूल था, जो आदिल शाही और मुगल वाला जो रूल था, उनके अगेंस्ट लड़ने में बीता है। और इन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करे हैं। एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है। इनकी अगर हम बचपन की लाइफ देखा जाए, तो इनकी बर्थ कहाँ हुई थी और इनकी फैमिली कौन थी? जो शिवाजी हैं, वो आदिल शाही सल्तनत के सेनापति शाहजी भोसले और जीजाबाई, शाहजी भोसले और जीजाबाई के बेटे थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को एक शिवनेरी फोर्ट है, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर हुआ था। जीजाबाई का प्रभाव इनके ऊपर क्या पड़ा था? जीजाबाई जो इनकी माता जी थी, उनका इन पे क्या प्रभाव पड़ा था? शिवाजी की जो मम्मी थी, उन्होंने इनके अंदर साहस, हिंदू परंपरा और जो भी स्वराज्य के सपने थे, उनको बहुत ही, उन सपनों के मूल्य को बहुत ही ज्यादा विकसित करा था। मतलब कि एक तो इनके अंदर साहस, हिंदू परंपराओं को, और साथ ही में जो स्वराज्य के जो सपने देखते थे, उनको बहुत ही ज्यादा विकसित करा था। इनको ये रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसकी वजह से उनके नेतृत्व को प्रेरणा मिली थी, जिससे कि जो उनकी लीडरशिप है, वो उनसे इंस्पायर हुए थे, रामायण और महाभारत को सुन कर के। इनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन की अगर बात करी जाए, तो अपने गुरु दादाजी कोडादेव, दादोजी कोडादेव जी हैं जो इनके गुरु थे। उन्होंने, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने युद्ध कला, वॉरफेयर, प्रशासन, घुड़सवारी और तलवारबाजी इन्होंने सीखी थी। साथ ही में इन्होंने राजनीति और भूगोल में भी बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ाई करी थी, जिससे कि जो बाद में सैन्य रणनीतियां थी, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज थी, उनमें इनको बहुत मदद मिली थी। अब इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज क्या थी? शिवाजी महाराज की जो मिलिट्री रणनीतियां थी, वो सब क्या थी? जो शिवाजी हैं, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर कहलाते हैं। इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तकनीकियां अपनाई थी, जिसके अंदर इन्होंने बड़े से बड़े, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया था। अब वो स्ट्रेटजीज क्या थी, हम वो जानते हैं। सबसे पहला गुरिल्ला वॉर, जिसको घानिमी कावा भी कहते हैं। जो शिवाजी की जो फोर्स थी, जो शिवाजी महाराज जी की जो फोर्स थी, वो बहुत छोटी थी मुगल और आदिल शाही आर्मी के कंपेयर में। उनके मुताबिक इनकी जो आर्मी फोर्स थी, बहुत ही ज्यादा छोटी थी। तो ये क्या अपनाते थे? ये हिट और रन वाली टैक्टिक को अपनाते थे, कि मारो और फिर भागो, उस वाली नीति को ही अपनाते थे। साथ ही में ये सरप्राइज अटैक करते थे। ये बहुत जल्दी भागते थे, जिससे कि जो भी कुछ छोटी छोटी लार्जर आर्मीज होंगी, वो जल्दी खत्म हो जाती थी। ठीक है। साथ ही में इनको शायदरी जो माउंटेन है, शायदरी जो पहाड़ी है, उनकी बहुत ही ज्यादा जानकारी थी, जिसकी वजह से इनको बचाव का बहुत ही अच्छा सहारा मिल गया था। एक है फोर्ट वॉरफेयर। जो एक किला रणनीति थी, वो क्या थी?
ये जो भी फोर्ट की, जो किलों की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, ये बहुत ही जल्दी समझ गए थे। इन्होंने तोड़ना, राजगढ़, सिंघाड़ा और रायगढ़ जैसे 300 फोर्ट से भी ज्यादा फोर्टों को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, जीत लिया था। साथ ही में इन्होंने ओपन बैटल्स, मतलब जो बड़ी-बड़ी खुली युद्ध होते थे, उनमें कम जाने लगे थे और जो फोर्ट से रिलेटेड जो ये जितने भी वॉर होते तो उनमें जाया करते थे। इन्होंने इन्होंने एक नेवी बनाई थी, जिन्होंने समुद्री फोर्ट्स बनाए थे, जैसे कि सिंधु दुर्ग हो गया और विजय दुर्ग हो गया। इन्होंने नेवी ने बनाया था। कौन से फोर्ट्स बनाए थे? समुद्री फोर्ट बनाए थे, ठीक है। साथ ही में ये इंडियन रूलर जो कुछ इंडियन रूलर्स हैं, जो कुछ इंडियन राजा महाराजा हैं, उनके साथ ही नेवल फोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क था इनका। शिवाजी हैं, उनकी एक बहुत ही जासूसी वाली टीम थी। बहुत एक्सीलेंट स्पाई सिस्टम था इनका, जो जो भी एनिमी मूवमेंट करते थे, जो भी दुश्मनों की रणनीतियाँ चल रही होती थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके इनको देते थे। इनके जो ये जासूसी हैं, उन्होंने इनके जो प्लान अटैक है और धोखा ना मिल पाए इनको दुश्मनों से, उसमें इन्होंने बहुत मदद करी थी। यूज़ ऑफ स्मॉल मोबाइल आर्मी, इन्होंने बहुत छोटी आर्मी का यूज़ करा था। जैसे जो वॉर होता है उसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी आर्मी लेकर के जाते हैं, उसके मुताबिक जो शिवाजी हैं उन्होंने हल्की घुड़सवार अ, आर्मी का यूज़ करा था, जिससे कि जो ये पहाड़ी वाले एरिया थे उसमें बहुत जल्दी ये निकला जा सके, ठीक है? इनकी जो फ़ोर्स थी, ये एक तो बहुत ही तेज़ घोड़े थे, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे और साथ ही में जो इनके सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेन्ड थे, जो कि ये स्ट्राइक करने में, ठीक है, दूसरों को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आते थे। नेवल पावर क्या थी? जो शिवाजी महाराज हैं, उनको भारतीय नौसेना का जनक बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने फोर्ट भी बनवाए थे। इन्होंने पोर्टुगीज़, सिंधीज़, ब्रिटिश नेवल फोर्सेस थी, वो जो कोंकण कोस्ट लाइन है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कैसी थी? कि इनका जो प्रशासन था, वो कैसा था? एक महान योद्धा होने के साथ-साथ जो शिवाजी हैं वो बहुत ही अच्छे राजा भी थे, ठीक है? इनकी जो प्रशासन थी, वो जस्टिस, वेलफेयर और एफिशिएंसी इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है? जैसे कि हम आगे पूरी चीज़ पढ़ते हैं। इनका जो मंडल था वो कैसा था? अष्टप्रधान, मतलब कि 8 मिनिस्टरों का था। इनकी मंडल में इनकी जो काउंसिल थी वो कितनी काउंसिल थी? 8 मिनिस्टर की काउंसिल थी। कौन-कौन था उसके अंदर? सबसे पहले थे पेशवा। पेशवा कौन होते हैं? ये चीफ एडवाइजर थे और ये रणनीतियाँ बनाती थी। जो पेशवा हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? ये रणनीतियाँ बनाते थे और ये सलाह देते थे। दूसरे थे आमत्य। आमत्य कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो भी स्टेट की, जो भी राज्य के इनकम, सैलरी, एक्सपेंडिचर, खर्चा जो कुछ भी होता था, वो कौन सँभालता था? आमत्य। फिर आते थे सचिव, जो कि सेक्रेटरी होते थे। ये जो भी राजघराने की चीज़ें होती थी, ये सब की सब चीज़ें कौन देखता था? पत्र वगैरह होते थे, सब सचिव देखते थे। फिर आते हैं मंत्री, जो कि होम मिनिस्टर होते थे, जिनको होम मिनिस्टर बोलते हैं। ये जासूसों के ऊपर नज़र रखते थे और कुछ भी घटना हो, वो सब आकर के इनको बताते थे। फिर होते हैं सेनापति, यानी कि कमांडर इन चीफ। ये आर्मी है, उसको सँभालते थे। सेनापति किनको सँभालते थे? आर्मी को। फिर आते हैं न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस। ये जो भी न्याय होता था किंगडम का, वो संभालते थे। सबसे पहला, एक राज्य से भी पहला क्या होता है? न्याय होता है। राजा, जो राज्य है उसका क्या होता है? सबसे पहले न्याय, तो उसको संभालते थे। एक है पंडित रो, जो कि रिलीजियस हेड थे, ठीक है? ये जो भी रिलीजियस मैटर्स होते थे, उन सबको कौन सँभालता था? पंडित राव, ठीक है? एक है सुमंत, ये कौन होते थे? फॉरेन मिनिस्टर होते थे। जो भी बाहरी रिलेशन होते थे, जो भी बाहरी समस्या होती थी, इनको कौन सँभालता था? सुमांत, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर। ये इनकी कौन थी? 8 मिनिस्टर की काउंसिल थी, जिसको बोलते हैं अष्टप्रधान मंडल। अब आता है रेवेन्यू सिस्टम। इनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? इन्होंने करप्ट जागीरदारी सिस्टम, भ्रष्ट जागीरदारी सिस्टम को, प्रणाली को हटा करके इन्होंने निष्पक्ष कर प्रणाली अपनाई थी। फेयर टैक्स सिस्टम को अपनाया था। जो फार्मर है, वो तो 1/4 अपने रेवेन्यू के अंदर से 1/4 किसको देते थे? मराठाओं को। और जो सरदेश मुखी हैं, वो 1/4 से 10% ज़्यादा देते थे मराठाओं को, ठीक है? ये इनका टैक्स चलता था।
साथ ही में इन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करा था, जिससे कि जो इनका राज्य था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली इनका राज्य राज्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर आता है रिलीजियस टॉलरेंस। ये हिंदू भक्त थे, ये शिव जी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इस वजह से जितने भी रिलीजन थे, उन सबको बहुत ही अच्छे से मानते थे। जैसे जो दूसरे राजा महाराजा होते थे, वो जितनी भी मस्जिद होती थी, उन सबको तोड़ देते थे, डिमोलिश कर देते थे और कोई भी मुस्लिम को नहीं रखते थे। इनकी आर्मी के अंदर मुस्लिम ऑफिसर्स भी थे। तो ये इसका ये दिखाते हैं कि ये सारे रिलीजियस को मानते थे। साथ ही में इन्होंने पर्शियन से ज़्यादा मराठी और संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा दिया था अपने प्रशासन के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो मुगल थे, वो हराते थे, मराठाओं को नीचा दिखाते थे, उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे, इस वजह से उन्होंने मराठी और संस्कृत को सबसे ऊपर रखा था। जस्ट एंड पीपल सेंट्रिक रूल, इनके कुछ रूल थे, जो कुछ भी हो जाए ये रूल नहीं टूटने चाहिए। जो शिवाजी हैं, वो वुमेन की सेफ्टी सबसे पहले देखते थे कि महिलाओं की सुरक्षा उनके दिमाग में सबसे पहले होती थी। जो भी बलात्कार, रेप, हरासमेंट होता था, ये उन सब क्राइम को बहुत ही गंदी तरह से पनिश करते थे। ये दुश्मनों की जो भी औरतें होती थी, उनको भी जो दुश्मनों की साइड से जो औरतें होती थी, उनको भी बहुत इज़्ज़त देते थे, जो कि दिखाता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा एथिक्स थे, ठीक है? साथ ही में इन्होंने जो लोकल लीडर्स थे, जो विलेज था, गाँव में से भी इन्होंने लोकल लीडर्सों को अपॉइंट करा था, जिससे कि हमारे गवर्नेंस सरकार के अंदर उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाए, ठीक है? अब जो लेगेसी है शिवाजी महाराज की, वो क्या निकल कर के आई थी? इन्होंने इंडियन वॉरफेयर हो गया, लीडरशिप हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आए थे, ठीक है? साथ ही में जो मराठा हैं, इन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा करा था, बहुत ही बड़ा करा था और साथ ही में मुगल रूल से हमेशा लड़ते हुए आए थे, ठीक है? इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजनीति के साथ एक बहुत ही अच्छी गवर्नेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करा था। साथ ही में इन्होंने सेल्फ रूल, स्वराज्य को अपनाया था कि कुछ भी होगा हम अपना सेल्फ रूल लेकर के आएँगे, हम किसी की भी नौकरदारी नहीं करेंगे। यानी कि इन्होंने स्वराज्य अपनाया था। ये महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे लीडर से प्रोत्साहित हुए थे, ठीक है? साथ ही में जो इनकी ये ब्रेवरी है, जो ये लीडरशिप का सिंबल है, ये पूरी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी चला। इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। शिवाजी महाराज की मेन आइडियोलॉजी क्या थी? शिवाजी महाराज किस आइडियोलॉजी को मानते थे? मुगल सुप्रीमेसी को? तो मुगल की सुप्रीमेसी तो बिल्कुल नहीं मानते थे। क्या ब्रिटिश रूल को? नहीं। फ्यूडलिज्म को? नहीं। ये क्या मानते थे? स्वराज्य, खुद का राज्य। Which fort was the first to be captured by शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कौन सा फोर्ट को कब्जा करा था? कौन सा फोर्ट कैप्चर करा था? रायगढ़ फोर्ट, सिंघाड़ा फोर्ट, तोरना फोर्ट या प्रतापगढ़ फोर्ट? तो इन्होंने सबसे पहले तोरना फोर्ट पर विजय हासिल करी थी। Who was the मुगल एम्परर ड्यूरिंग शिवाजी महाराज टाइम? शिवाजी महाराज के टाइम पर जब शिवाजी महाराज का रूल था उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, औरंगजेब था, शाहजहां था या जहांगीर था? तो ऑप्शन बी औरंगजेब इज द राइट आंसर। Which treaty was signed between शिवाजी महाराज and the Mughals in 1665? 1665 के अंदर शिवाजी महाराज और मुगल्स के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर, ट्रीटी ऑफ बसाइन या ट्रीटी ऑफ सूरत? तो ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन बी इज राइट। इन विच ईयर डिड शिवाजी महाराजा पास अवे? शिवाजी महाराज की किस साल मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन बी 1680 इज द राइट आंसर। 1630 में इनका जन्म हुआ था, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। साथ ही में अगर आप सबने vocab 24 को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को डाउनलोड कीजिए। आपको इसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान, जिसमें 12 महीने का प्लान है, 50% ऑफ मिलेगा अगर आप V10 कोड यूज़ करते हो तो। एक 599 का बेसिक प्लान है, जिसके अंदर 3 महीने का प्लान है, 30% ऑफ मिलेगा V10 कोड यूज़ करने पर। अगर आपने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, टेलीग्राम लिंक को जॉइन कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही में जिन जिन बच्चों ने जाकर के छावा नहीं देखी है, वो जाइए। इन टाइप की मूवीज देखने से आपकी राजनीति में, हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। और छावा से रिलेटेड मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगी जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। धन्यवाद।